जुमे के रोज़ शमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज की सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों के हमले के बाद पाकिस्तान ने आज जवाबी कार्रवाई की है और अफगानिस्तान में मौजूद TTP के ठिकानों को निशाना बनाया है। आज दफ्तर खारजा ने अपने बयान में बताया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों के खिलाफ खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया, जिसमें करदम TTP और हाफिज गुल बहादुर के ठिकानों को निशाना बनाया गया। आज की कार्रवाई का हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द थे, जो करदम TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले कर रहे थे, जिनमें सैकड़ों शहरी और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की शहादतें हुई। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इससे पहले एक बयान में कहा था कि पाकिस्तानी तैयारों ने रात को तकरीबन 3 बजे अफगान सरजमीन पर फ़िज़ाई हमला किया, जिसमें 8 अफराद हलाक हुए। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि इमारात इस्लामिया इन हमलों को शदीद मजम्मत करती है और इन्हें गैर संजीदा इक़दाम और अफगानिस्तान की सालमियत की खिलाफ वर्जी करार देती है। जुमे के रोज़ 6 दहशत गर्दों के गिरोह ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया था। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई तो दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चौकी से जा टकराई। इसके अलावा कई खुदकुश हमले भी किए, जिससे इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया। दहशत गर्दों के मुकाबले में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शाह और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर समेत 7 जवान शहीद हुए, तहम जवाबी कार्रवाई में तमाम दहशतगर्द मारे गए। हमले की जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने कबूल की। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज ने मीर अली में चेक पोस्ट पर हमले के मास्टरमाइंड को 48 घंटों के अंदर जहन्नम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के दौरान कमांडर समेत 8 दहशतगर्द मारे गए। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में तेज़ी देखी जा रही है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में गुज़िश्ता 10 वर्षों के मुकाबले में तकरीबन 56% इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल 586 दहशतगर्द हमलों में मजमूई तौर पर 1524 हलाकतें हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा पुरतशद्दुद वाक़यात KP और बलूचिस्तान में पेश आए, जहाँ 84% हमले और 90% से ज़ायद हलाकतें हुई हैं। एक और थिंक टैंक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 2014 के बाद 2023 में खुदकुश हमलों में तशवीशनाक इजाफा देखा गया। गुज़िश्ता बरस कुल 29 खुदकुश हमले रिपोर्ट हुए, जिनमें 329 जानें ज़ाया हुई। गुज़िश्ता 2 वर्षों से पाकिस्तान मुसलसल अफगान उबरी हुकूमत को अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करता रहा और ज़ोर देता रहा कि वो अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल रोके, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिल सका। और इसके हवाले से आज फिर पाकिस्तान ने एक फैसला कुन जवाबी कार्रवाई की है अफगानिस्तान के अंदर। अब हम आज के दूसरे मौजू पर आएंगे, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत से है। इंतहाई अहम मौजू और खुशाइन बात यह है कि शहबाज हुकूमत में मईशत बहाली के सफ़र का आगाज़ हुआ है। पाकिस्तान और IMF साथ साथ चल रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत $1.1 अरब की आखिरी किस्त से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान तमाम अहम शराइत पूरी कर चुका है। मौजूदा प्रोग्राम के तहत IMF ने कोई नई शर्त भी नहीं रखी है और उम्मीद है कि पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ की किस्त जल्द मिल जाएगी। दूसरी जानिब आज भी स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया, जो पिछले 9 माह से 22% की सतह पर मंजमद है। बिजली और गैस की कीमतों के साथ शरह सूद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और इससे कारोबारी लागत आसमान को छू रही है, जिसने कारोबारी सरगर्मियों को बुरी तरह मुतासिर किया है। और अब पाकिस्तान को ऐसे गुर की तलाश है जिससे IMF का एतमाद भी बरकरार रहे और पाकिस्तान की मईशत का पहिया भी अब कुछ तेज़ी से घूमे। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात आज इख्तिताम पजीर होना थे, मगर अब ये कल भी जारी रहेंगे। कल IMF के साथ मुज़ाकरात में नए कर्ज प्रोग्राम पर भी बातचीत होगी। इत्तलात के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान IMF टीम ने पाकिस्तान की मईशत में इस्लाहात से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जो पाकिस्तान के लिए अगले तवील मुद्दती प्रोग्राम में सख्त शराइत की शक्ल में सामने आ सकती हैं। शहबाज हुकूमत के IMF के साथ 5 बरस पर मुहित $7 अरब के प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात अगले महीने होंगे। इस प्रोग्राम की मंजूरी से कबल IMF को पाकिस्तान को टैक्स रेट में कम अज़ कम 2 गुना इजाफा चाहिए, जिसके लिए ज़राअत, रियल एस्टेट, रिटेल, होलसेलर सेक्टर टैक्स रेट में लाना इंतहाई नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब तजुर्बाकार टीम तश्कील दे रहे हैं, जिसकी पहली तरजीह टैक्स निज़ाम डिजिटाइज करके इंसानी अमल दखल को कम करना है। वज़ीर ख़ज़ाना पुरअज़्म है और उनका कहना है कि अब तकरीरों का नहीं, अमल दरामद का वक्त है। किल सफ़र है, IMF साथ है और IMF और हुकूमत पाकिस्तान मिल के पाकिस्तान की माशी बहाली के सफ़र को कितनी कामयाबी से आगे बढ़ा सकते हैं और इसमें पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए इस पहिए को क्या तेज़ चलाना मुमकिन है।
इन अहम सवालों के जवाब ढूंढेंगे और इसके लिए आज हमने दो पाकिस्तान की बहुत ही मुक़्तदर शख्सियात को दावत दी है। अलहदा बात करेंगे, सियासत का भी तजुर्बा रखते हैं, मईशत का भी तजुर्बा रखते हैं, मुतदिल जहन के सियासतदान हैं। हमारे साथ जनाब असद उमर हमारे साथ होंगे और उनके बाद हम बात करेंगे जनाब शाहिद खाकान अब्बासी से। दोनों सियासतदान पाकिस्तान में बहुत उम्दा शोहरत के मुतदिल सियासतदान हैं, जिनसे हम पाकिस्तान के आइंदा सफ़र के बारे में अलहदा बात करेंगे। सबसे पहले असद उमर साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। ये फरमाइएगा कि अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमें IMF का सहारा चाहिए, IMF के साथ आगे बढ़ना है। 5 साला प्रोग्राम और $7 अरब का प्रोग्राम हम चाहते हैं कि हम IMF के साथ हासिल करें। एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी ये हुकूमत हासिल करना चाहती है। यही मुनासिब रास्ता है फ़िलहाल पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए, और माशी इस्तेकाम का अगर सफ़र शुरू करना है तो इसी अंदाज से हमें इब्तदा करनी होगी। कोई, जैसे आपने कहा ना कामरान भाई, अभी तो कोई चॉइस ही कोई नहीं है। आपके रिज़र्व जो हैं वो $8 अरब से भी कम हैं, और जितने आपके दोस्त ममालिक हैं बायलैटरल जो पैसे देते रहे हैं, वो भी बड़े वाज़े तौर पे ये कह चुके हैं कि अब आपने अपनी मईशत को दुरुस्त करना है, बुनियादें उसकी दुरुस्त करनी है, और IMF के प्रोग्राम में जाए बगैर कोई रास्ता नहीं है।